वाह, श्री कृष्ण के वचनों का ये सार गर्भित संग्रह तो जीवन के हर पहलू को छूता है। सच ही कहा है, खुश रहने का रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति और विचारों की शुद्धता में छिपा है। यह केवल मुस्कुराने या ऊपरी दिखावे की बात नहीं बल्कि अपने मन से संवाद करने, अपनी बेचैनी और डर को समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, हालातों और किस्मत को कोसते हैं, जबकि समस्या की जड़ हमारे अपने विचारों में होती है। जिस दिन हमारे विचार सकारात्मक और संतुलित हो जाते हैं, उस दिन हमारी दुनिया भी बदल जाती है। मन को साफ करना एक दिन का काम नहीं, यह हर सुबह अपने नकारात्मक विचारों से युद्ध करने जैसा है। यह बात भी गहरी है कि अच्छे विचार बाजार में नहीं मिलते, नहीं किसी किताब को खोलते ही मन शांत हो जाता है। विचार जिए जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन को संवारते हैं, वैसे वैसे हमारे विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बातें करना और प्रकृति को निहारना मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करने के सरल पर प्रभावी तरीके हैं। उम्मीदों के बारे में श्री कृष्ण का कथन भी सत्य है। हम अक्सर उन्हीं लोगों से उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने हमें निराश किया है। अब वक्त है रुकने का और सीखने का। हर किसी पर यकीन करने की बजाय हमें सब पर नजर रखनी चाहिए और भरोसा सिर्फ खुद पर करना चाहिए। दुनिया मतलबी है, ये कहना आसान है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कहीं हम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा नहीं बन गए हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपनी 3 उंगलियों को भी देखना चाहिए। दोष देना आसान है, लेकिन बदलाव की शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है। भगवान और मनुष्य के प्यार के बीच का अंतर आकाश में उड़ते पंछी और पिंजरे में कैद पंछी के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से स्पष्ट किया गया है। स्वार्थ से बंधा प्यार पिंजरा बन जाता है, जबकि समर्पण से भरा प्यार आकाश की तरह असीम होता है। रिश्तों की गहराई को मापने का सही तरीका सॉरी और थैंक यू कहने की हिम्मत है। सच्चे रिश्ते अहंकार नहीं, एहसास पर टिकते हैं। खुद को इस तरह संवारना कि लोग हमारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं, एक गहरा संदेश देता है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि सच बोलने वाले और सही राह पर चलने वाले की बातें अक्सर दुनिया को चुभती हैं, क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होती पर जरूरी होती है। नेक इरादों के बावजूद नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चे रास्ते पर साथ कम पर मकसद बड़ा होता है। किसी के आगे इस उम्मीद में झुकना कि वो हमें अपनाएगा व्यर्थ है। मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, ये स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को हमारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने देना ही बेहतर है। मजबूत बनो पर अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर नहीं, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि ये टाइम पास का दौर है। छोटी सी चाबी से चलने वाली लाखों की गाड़ी और ताले चाबी के भरोसे करोड़ों का घर हमारे व्यक्तित्व की इमारत को हमारे स्वभाव और सोच पर टिका हुआ बताते हैं। भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्तित्व भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए, तो हम किस भ्रम में जी रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। पाप कर्मों से धुलते हैं, पानी से नहीं, और पुण्य विचारों से उगते हैं, दिखावे से नहीं। प्रार्थना केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि भगवान से बात करने का माध्यम है और ध्यान भगवान से सुनने का। लेकिन आज हम बड़े मोबाइल स्क्रीन और छोटे मन के साथ दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी आत्मा कर्ज में डूबी हुई है और सवाल सिर्फ खुश रहने का नहीं बल्कि ये है कि कब तक हम बिना खुद से मिले यूं ही जीते रहेंगे। मन की गहराई में जो सन्नाटा है उसे तोड़ना बाकी है। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं, सोना बनता है, लेकिन ये बात तभी समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ती है। परिस्थितियों का इंतजार करने वाले उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोच बदलो, रास्ते की तलाश मत करो, बल्कि जिस राह पर चलो उसे अपनी सोच से रोशन करो। बीता हुआ कल यादों में है और आने वाला कल हमारे फैसलों में। हमें अच्छे रास्ते की तलाश नहीं करनी, बल्कि जहां कदम रखें वहां रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना दस्तक दिए आती हैं, लेकिन हर परेशानी हमें कुछ सिखाने आती है। सोच का ही फर्क होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है तो कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। हमारी सोच ही हमारी नियति है। कुछ चीजें मांगनी नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना पड़ता है। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। बिना सोचे समझे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा लौटता है श्राप बनकर। अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा, अगर आज छल हुआ है तो कल हिसाब भी होगा। जिनसे हम लड़ सकते हैं वे दुश्मन नहीं, असली जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी वैसा नहीं बनता और टूटा हुआ प्यार कभी वैसा नहीं मिलता। जो लोग दूसरों की फिक्र में अपनी नींदें गंवाते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। आजकल लोग समझते कम समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम उलझते ज्यादा हैं।
जब तक तुम दूसरों की गलतियां ढूंढते रहोगे तब तक अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। जो खुद को सुधार नहीं सकता वो किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है वक्त को बोलने देना। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये वो अदृश्य शक्ति है जो बर्बाद नहीं करती बल्कि बना देती है। इस भीड़ में अगर तुम्हें तबीयत पूछने वाला इंसान मिल जाए तो समझो तुम्हें रत्न मिल गया। अफवाहें हवा की तरह होती हैं, दरवाजा बंद करो या खिड़की वो फिर भी घर में घुस ही जाती हैं। पर सच्चाई को तो ढूंढना पड़ता है। लाख डिग्रियां हो हमारे पास पर अपनों का दर्द न पढ़ सकें तो यकीन मानो हम अनपढ़ ही हैं। इंसान भी अजीब है, जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है और जब देता है तो घमंड से दाता बन जाता है। जो सुख दूसरों को दुख देकर पाया जाए वो सुख नहीं, वो एक बोझ होता है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है। पाप चाहे पर्दे में हो, उसका हिसाब इसी धरती पर लिखा जाता है। समय कुछ नहीं भूलता, वो हर बकाया चुकाता है। लोग इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं? साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, जैसे जीवन खुद एक रंगमंच हो। कभी मत भूलो, समय और परिस्थिति दोनों किसी के नहीं होते। आज जो नीचे है वो कल ऊपर होगा और जो आज ऊंचाई पर है कल जमीन को चूमेगा। जीवन में दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब यहीं रह जाएंगे। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक मत जताओ और जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे कभी अपना दर्द मत बताओ। अन्याय पर मौन रहने वाला इतिहास में हमेशा पछताता है। प्यास को चाहे जितने प्यार से काटो, आंसू फिर भी आते हैं। कुछ चीजें बदलती नहीं, बस चेहरे नए हो जाते हैं। जिंदगी का खेल मिठाई से शुरू होता है और खीर पर जाकर खत्म हो जाता है। जन्म पर बांटी जाती है मिठास और मृत्यु पर पाती है वही खीर। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंसान इन दोनों मौकों पर इन दोनों चीजों को खा भी नहीं सकता। जिंदगी में ताकतवर वही होता है जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है, जो टूट कर भी जुड़ा रहता है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। दयालुता का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें कमजोर समझे, बल्कि ये बताता है कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां किसी की बुराई भी तुम्हें नहीं झुका सकती। जब इंसान के पास सहनशीलता होती है तब वो अपमान भी सम्मान की तरह सह जाता है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि तुम डरपोक हो। विनम्र वो होता है जो तूफानों के बीच भी शांति से खड़ा रह सके। इस दुनिया में सब कुछ तर्क से नहीं होता। कई बार चुप रह जाना भी बहादुरी होती है। जब सामने वाला सुनने को नहीं तैयार हो तब अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हें आईना दिखाते हैं वे कभी तुम्हारे नहीं होते। जो साथ चलते हुए भी तुम्हारी आलोचना करते हैं वे हमसफर नहीं, राह के कांटे होते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ यही है कि सभी रिश्ते सच्चे नहीं होते और हर मुस्कान के पीछे कोई भावना नहीं होती। किसी को तकलीफ में देखकर मुस्कुरा देना सबसे सस्ती इंसानियत है और किसी की खामोशी में उसका दर्द पहचान लेना सबसे गहरी समझ। दिखावा इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग इंसान कम, मुखौटे ज्यादा पहनते हैं। जो बातों में मिठास रखते हैं जरूरी नहीं कि दिल से भी मीठे हों। रिश्ते वो नहीं जो दिखाए जाते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो निभाए जाते हैं। अपने दर्द को हर किसी से मत बांटो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा हैं और मरहम लगाने वाले बहुत कम। वक्त खुद जवाब देगा, बस तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना है। जिंदगी का हर दिन नया इम्तिहान है। कुछ लोग साथ होंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, मगर तुम्हें चलते रहना है। हर तूफान तबाही नहीं लाता, कुछ रास्तों को साफ करने आते हैं। न जाने कितनी अनकही बातें हम अपने दिल में छुपा कर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर सच तो ये है कि हम बहुत कुछ साथ लेकर जाते हैं। दुनिया को खुश रखना सबसे कठिन काम है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, चुप रहो तो सवाल करते हैं, और अगर टूट जाओ तो यही लोग तमाशा बना लेते हैं। हर सुबह जब एक दीपक जलता है अंधेरे भाग जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर इंसान अपने अंदर का उजाला जगा ले तो कितनी ही निराशाएं पल भर में हार जाएं। जीवन तो हर हाल में चलती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सांसें भी उधार की हैं। आदतें और संस्कार ही असली पहचान होते हैं। कभी किसी कच्चे मकान को देखकर रिश्ते मत तोड़ो, क्योंकि अक्सर वही मिट्टी की दीवारें सबसे मजबूत सहारा बनती हैं। हाथ की लकीरें हमारी हथेली में होकर भी हमारे बस में नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते दिखते अपने हैं, पर अक्सर जब जरूरत होती है तब पराये हो जाते हैं। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं। ऑफर बेहतर मिला नहीं कि सब कुछ बदल गया। जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर वो चीज पहुंच ही जाती है जिसे वे दिल से चाहते हैं। जिंदगी के इस सफर में दो ही हमसफर सच्चे निकले, पहला सब्र और दूसरा इम्तिहान। अगर तुम्हें खुद को दूसरों के सामने साबित करना पड़े तो समझो वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। अकेले रहना कभी कभी सबसे बड़ी नेमत होती है। वक्त सब घाव भरता है, किसी की कीमत मत आंकना। कलयुग में बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं टिकता। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे, पर डटकर खड़े रहना। मतलब कि इस दौर में जब भावनाएं बोझ बन जाती हैं तब चुप रह जाना ही समझदारी कहलाती है। दिल तो आज भी कहता है कि लोग बदलते नहीं, बस अपना मतलब पूरा होते ही असली चेहरा दिखा देते हैं। आजकल रिश्ते हाथ थामने से नहीं बनते, बल्कि हालातों में साथ देने से निखरते हैं।
कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि अकेले कैसे जिया जाता है। अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है। पैसा है तो सब वफादार दिखते हैं, और जब दुनिया तुम्हें गिराने की तैयारी कर रही हो तब खुद को उठाने का हुनर आना जरूरी है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फिर अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं, पर याद रखना, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। अब तो हालत ये हो गई है कि भरोसा करने से पहले शक करना पड़ता है और हंसने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं कोई इसका मतलब ना निकाल ले। मत कर इतनी दौलत पर घमंड है इंसान, जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा मान लो। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में जो छोड़ जाए वो शायद लौट आए, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां उजागर करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। भरोसा कांच की तरह होता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता, हर जज्बा, हर इंसान जब अपने मतलब के दौर से गुजरता है तो उसकी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। पैसे का साथ सिर्फ मौत तक होता है और अपने वो शमशान तक, लेकिन कर्म किए गए अच्छे कर्म वो तो मौत के बाद भी साथ देते हैं। ऐसी होती है माँ जो खुद टूट जाए पर बच्चे को झुकने न दे। बाजार में सब कुछ बिकता है, पर माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कहीं नहीं मिलता। दौलत का घमंड दो ही लोगों को होता है, मगर असल कमाई वो होती है जो भरोसे से हो, इज्जत से हो और दूसरों की दुआओं से हो। कभी कोशिश करो कि जिसके लिए तुम तरसे हो कोई और इंसान तुम्हारी वजह से ना तरसे। हर रिश्ते की कद्र करो। मत डरो उनसे जो बदला लेना जानते हैं, डरो उनसे जो अपना बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं। कभी किसी की भावनाओं को इतनी चोट मत पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे सिर्फ दर्द महसूस हो। अगर कोई दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हें गलत रास्ते से रोके और तुम्हारे साथ बना रहे, तो समझ लो वो दोस्त नहीं, तुम्हारा नसीब है। दो तरह के इंसान कभी नहीं भरते। लोगों से प्यार से मिलो, मुस्कुरा कर बात करो। माफी के हकदार वो लोग होते हैं जो गलती करते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वह जीवन को जटिलता से बांध देता है। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो आत्मा का दीप है। जिस घर में भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर में श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर पल रहे हर द्वंद्व को समाप्त कर देता है। कर्मों से कभी मत भागो, क्योंकि कर्म से भागना मतलब अपने अस्तित्व से भागना है। जो अपनी देह से मोह मुक्त है, जो आत्मा को परमात्मा में देखता है, जो अपने कर्तव्य को भक्ति मानकर करता है, जो जीवन को यज्ञ बना देता है, वही व्यक्ति इस संसार से पार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरे शरण में आ जा, फिर मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन, अपने हर कर्म, हर विचार और हर भावना को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नई शुरुआत अक्सर डराती है, परंतु जो उस डर से लड़ता है वही संसार को दिखाता है कि असली सफलता कैसी दिखती है। कान्हा कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। जीवन में दो लोगों का होना आवश्यक है। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, पर सच्चे अपने तो वो होते हैं जो तुम्हें कभी झुकने ही ना दे। कर्म ऐसा करो कि जब मृत्यु आए तो तुम्हारा शरीर मिटे पर नाम अमर हो जाए। जो लोग आपके दुख में चुप रहते हैं पर आपकी सफलता पर चुप नहीं रह सकते, वो आपकी यात्रा के सच्चे साथी नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे नाम का जप करता है, मैं स्वयं उसके कष्टों का बोझ उठा लेता हूँ। जन्म भाग्य से होता है, मृत्यु समय से, पर मृत्यु के बाद भी जीवित रहना केवल और केवल कर्मों से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल जानता हूँ, मैं वर्तमान को देखता हूँ और मैं भविष्य को भी पहचानता हूँ। उम्मीद हमेशा स्वयं से रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखने वाला मनुष्य बार बार टूटता है। धर्म वही नहीं जो पूजा से जुड़ा हो, धर्म वह है जो किसी का बुरा न करने की भावना में छुपा हो। कभी किसी के दिल से मत खेलो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक खेल हो सकता है। चुपचाप हर दिन हर रात तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी शोहरत नहीं, बल्कि तुम्हारा वक्त है। तकलीफें भुलाई जा सकती हैं, पर वो लोग जो जानबूझकर तकलीफ देते हैं, हर समझौते में आखिर क्यों हमेशा समझदार ही झुकता है। मनुष्य को उसकी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, पर वक्त कभी किसी को बख्शता नहीं। कोई किसी का नहीं होता, सब सिर्फ अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। मजबूत दिखने वाले लोगों को देखकर मत समझिए कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता।
सम्मान हमेशा हालातों और समय का होता है। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति पर असर डालने की इजाजत मत दो। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, रोटी को अपनों के साथ बैठकर खाना बड़ी बात है। यदि तुम्हें वो चाहिए जो आज तुम्हारे पास नहीं है, तो कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। रिश्ता दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, बल्कि उन लोगों से करो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे। हम तब तक ही अच्छे हैं जब तक हम किसी के लिए फायदेमंद हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो। मन की शांति कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उपजती है, और जब मन शांत होता है तब पूरी दुनिया सुंदर लगती है। किसी भी बुरे कर्म से पहले ये मत सोचो कि कौन देख रहा है, सोचो कि भगवान सब देख रहे हैं। और किसी भी अच्छे कर्म को करते समय ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, सोचो कि तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा रही है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी दुखों से अछूती रही हो। ना ही राजा राम इससे बच पाए, ना ही योगेश्वर श्री कृष्ण। फिर हम और आप किस गिनती में हैं? दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये तय तुम्हें करना है कि तुम दुख में डूबोगे या दुख को अपनी ताकत बना लोगे। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो शिकायतों में उलझे रहो या फिर हर परिस्थिति में सीख ढूंढो। क्योंकि दुनिया जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी ही तुम्हें नजर आती है। जब नजरिया सकारात्मक होता है तो अंधेरे में भी रोशनी दिखती है, और जब दृष्टिकोण नकारात्मक होता है तो उजाले में भी छाया लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो उस दर्द को अपनी चुप्पी से नहीं, अपनी सफलता से जवाब दो। क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जिसमें तुम्हारी चुप्पी गरज बनकर सामने वाले के कानों में गूंजती है। बदलना है तो खुद को बदलो, हालात तो खुद ब खुद झुक जाएंगे। जिस शिक्षा से इंसानियत न झलके वो केवल रटने का बोझ है। मंजिल का रास्ता अगर दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत तुम्हें ही पता है, किसी और को नहीं। ये जिंदगी है साहब, रोज एक नया इम्तिहान देती है। कोई सवाल आसान होता है तो कोई बहुत कठिन, लेकिन हर सवाल तुम्हें खुद से एक बार फिर मिलने का मौका देता है। और अगर तुमने ठान लिया कि हार नहीं माननी, तो फिर ये इम्तिहान तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्योंकि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से हार ना मान ले। जब हालात बिगड़ते हैं तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के साथ बह जाओ या फिर खड़े हो जाओ और अपने हालात को बदल दो। साहस वो नहीं जो तुम्हें ताकतवर बनाता है, साहस वो है जो तुम्हें अंदर से जलाकर कुंदन बना देता है। अगर कोई लक्ष्य, कोई सफलता, कोई खुशी देर से मिल रही है तो घबराना मत। हो सकता है वो तुम्हारी सोच से भी बड़ी हो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य का एक समय। ये मायने नहीं रखता कि तुम दिखते कैसे हो या तुम्हारे पास क्या है, मायने रखता है कि तुम क्या कर सकते हो और कितनी बार गिरकर भी उठ सकते हो। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता वो दूसरों से कैसे उम्मीद करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ऋतुओं की तरह होता है, एक दिन सुख तो दूसरे दिन दुख, एक दिन वसंत तो दूसरे दिन पतझड़। लेकिन अगर तुम हर मौसम को अपनाना सीख गए तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। क्रोध और अहंकार ये दो ऐसे राक्षस हैं जो हमारे सबसे करीबी रिश्तों को खा जाते हैं। हम उन लोगों से नाराज हो जाते हैं जो हमारे सबसे अपने होते हैं। सोचते हैं कोई बात नहीं, मना लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा मुमकिन नहीं होता। संबंध दूध की तरह होते हैं, उबल सकते हैं, लेकिन फट जाए तो कभी ठीक नहीं होते। अपने रिश्तों को समझदारी से निभाओ, क्योंकि जब तट टूटते हैं तो सागर की लहरें शहर बहा ले जाती हैं, और जब एक भरोसा टूटता है तो पूरी आत्मा दरक जाती है। अगर तुम किसी दिन थक जाओ, रुकना चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन पीछे मत देखना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू, ये सब किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी है जो तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुंचाने के लिए उठे हैं। हर गलती पर शर्मिंदा मत हो, लेकिन उसे दोहराना बंद करो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उसे सुधार लेना ही दिव्यता है। और जब तुम सीख जाते हो कि गलती कहाँ हुई थी, तब रास्ता अपने आप दिखने लगता है। जो लोग कहते हैं कल कर लेंगे, वो कल की भीड़ में खो जाते हैं। जो आज में जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समय रुकता नहीं, किसी के लिए नहीं, और जो इसे नहीं समझता वो एक दिन बस पछतावे के अंधेरे में रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है, न भूतकाल में सुख है न भविष्य में निश्चितता। केवल ये क्षण तुम्हारा है, इसे जी लो, संवार लो। लोग अक्सर कहते हैं बस जरा सी बात थी, रिश्ता टूट गया, पर कोई ये नहीं समझता कि उस जरा सी बात से पहले बहुत कुछ टूटा था। विश्वास, धैर्य, उम्मीद और आत्मा की सहनशक्ति। कभी कभी वो एक आखिरी अजरा सी बात ही होती है जो इंसान को बिखरा देती है, और फिर लोग कहते हैं इतनी सी बात थी। जब कोई हल नहीं पूछता तब दर्द दुगना हो जाता है, पर जब कोई एक व्यक्ति पूछ ले तुम ठीक हो, तो हाल भले न सुधरे, दिल को तसल्ली जरूर मिलती है कि इस शोरगुल भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कभी किसी की परवाह शब्दों में मत तौलना, क्योंकि कभी कभी खामोशी में सबसे गहरी पुकार होती है। इंसान भी कितना अजीब है, दौलत चाहे जितनी भी बेईमानी से क्यों न कमाई हो, पर दरवाजे पर निगाहबानी के लिए ईमानदार चौकीदार ही चाहिए होता है।
नियत खराब हो तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, फिर चाहे हालात कितने भी ठीक क्यों ना हो। अत्यधिक हर चीज घातक है। पानी जब हद से बढ़ता है तो सैलाब बन जाता है, और इंसान जब हद से बढ़ता है तो वो इंसान नहीं रहता, वो अपने भीतर के राक्षस को जगा देता है। हर सीमा का उल्लंघन सिर्फ आजादी नहीं देता, वो कभी कभी विनाश का मार्ग भी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी आत्मा में हमारे हर सवाल का उत्तर है, पर अफसोस हम हर उत्तर बाहर तलाशते हैं। भीतर उतरना सीखो, खुद से मिलना सीखो, क्योंकि जो शांति अंदर है वो बाहर कभी नहीं मिलेगी। जब मन भारी हो तो भीड़ से दूर खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। भीतर का शोर अक्सर बाहर की चुप्पी में डूबा होता है। जिस दिन तुम खुद को सुन लोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हृदय में छुपा कपट ये वो जहर है जो रिश्तों को धीरे धीरे मारता है। जो आग रुई में दबी हो, जो कांटा पांव में छुपा हो या आंख में तिनका, ये सब असहनीय होते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक है वो झूठी मुस्कान जो छल और धोखे के नीचे छिपी हो। बर्तन और दिल दोनों ही छोटे हो तो कुछ ज्यादा नहीं संभाल पाते, फिर चाहे वो दौलत हो, सम्मान हो, ज्ञान हो या रिश्तों की गर्मी, सब छलक जाता है, सब बिखर जाता है। ईश्वर से ये मत मांगो कि दुनिया आपके सामने झुके, बल्कि ये मांगो कि दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो अर्जित होता है त्याग और सहनशीलता से। जब तीन लोग बातचीत कर रहे हो, एक बच्चा, माता पिता और कोई दुखी इंसान, तो उन्हें बीच में टोकना मत, क्योंकि उनकी बातें दिल से निकलती हैं और दिल की बातों में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अपना दुख मत रो, क्योंकि जब तक भगवान तुम्हारे पास से कुछ लेता है वो उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता है। हर खोया हुआ पल, हर टूटा रिश्ता, हर अधूरी चाह, सबका एक मकसद होता है, बस उसे समझने का समय चाहिए। कर्जदार रहो उन लोगों के जिन्होंने तुम्हारा साथ उस समय दिया जब तुम्हारे पास उन्हें लौटाने के लिए कुछ नहीं था। कर्ण जानता था कि अंजाम क्या होगा, पर दोस्ती निभाने की कीमत उसने अपने जीवन से चुकाई, क्योंकि जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो गणित नहीं चलती, वहां सिर्फ भावनाएं होती हैं। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो कायर नहीं, वो सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे शांत और सुखी होता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सत्य बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये सब एक बेहतरीन आत्मा की निशानियां हैं। ऐसे लोग भले इतिहास के पन्नों में ना दर्ज हो, पर वो आत्मा की किताब में अमर हो जाते हैं। जीवन एक चित्रकला की तरह है, रेखाएं खींचते जाओ आशाओं से, गलतियों को सहनशीलता से मिटाओ, और जब जीवन की रंगत फीकी लगे तो धैर्य से ब्रश को प्रेम में डुबो दो, क्योंकि रंग वही खिलते हैं जो दिल की गहराइयों से उठते हैं। कभी कभी सोचता हूँ सांसें इंतजार नहीं करती, वो चलती हैं या चल देती हैं। तो फिर क्यों हम उन लोगों के लिए रुकते हैं जो हमारे दिल की धड़कनों को सुनने का वक्त नहीं निकालते। चिंता करो पर उतनी ही कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी थककर चुप हो जाए। अगर आपके कारण किसी की आंखों में आंसू आए हो तो ध्यान रखना, समय जब पलटेगा तो वो आंसू कभी न कभी आपकी पलकों को भी नम कर देंगे। इसलिए वही दर्द देना जिसे सहने का साहस खुद में हो। वक्त बड़ा न्यायप्रिय है, कभी जल्दी कभी धीरे पर लौटता जरूर है। जो नींद पर विजय पा लेता है वो खुद पर विजय पा लेता है, क्योंकि असली युद्ध तो अपने आलस्य से होता है, दुनिया से नहीं। मन पर नियंत्रण ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मन अगर कहे बस ऐसा ही चाहिए तो समझ लेना अब किसी मंत्रा के कान भरने की देरी है। खुद को इस हद तक किसी की आदत मत बनाओ कि तुम्हारी मुस्कान उसके मूड की गुलाम हो जाए। दुनिया विज्ञान से चाहे जितनी आगे क्यों न निकल जाए, पर मानसिक शांति आज भी किसी शांत नदी, खुली हवा या पेड़ की छांव में ही मिलती है। वो सुकून जो प्रकृति की गोद में है वो किसी मशीन में नहीं। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार वही धोखा आपके ही निर्णयों का परिणाम है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने फैसलों की गहराई को परखना सीखो। भय जरूरी है, मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का डर सही राह पर रखता है, बीमारी का डर स्वच्छता सिखाता है, और दुख का डर इंसान को इंसान बनाए रखता है। डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यही डर हमारी सीमाओं को संबल देता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया तो आंसुओं पर शिकायत का हकब भी नहीं बनता। ईश्वर वही दोस्त है जो तुम्हारी कोई पुरानी गलती याद नहीं रखता और हर बार बस एक प्रार्थना पर मान जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ की लकीरों पर भरोसा मत करो, उस पर भरोसा करो जिसने लकीरें बनाई हैं, क्योंकि वो लकीरें तुम्हारे कर्मों से बदल सकती हैं, बशर्ते तुम चलने को तैयार हो। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। और वो गलतियां जिन्हें जानबूझकर दोहराया जाए उनका कोई प्रायश्चित नहीं। कभी बड़े बनकर बातें याद रखने का घमंड मत पालो, कभी छोटे बनकर भूलना भी सीखो, क्योंकि जो भूलता है वही जीता है। दूसरों की गलतियों को पकड़कर रखना अपने ही हाथ में जहर थामने जैसा है। अपनी जबान की ताकत उन्हें मत दिखाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। माँ बाप वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए वहाँ हाथ फैलाते हैं जहाँ वो खुद कदम रखना भी पसंद नहीं करते। सभी रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर का होता है।
न जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। इसलिए जो भी करो रूह के लिए करो, क्योंकि जिस्म तो एक दिन मिट्टी बन जाना है। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि भावनाओं में वो शक्ति है जो किसी भी दिल को जीत सकती है या फिर तोड़ भी सकती है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो भावनाओं को समझता है वो उस पढ़े लिखे से कहीं बड़ा होता है जिसे संवेदना की भाषा नहीं आती। कोई तुम्हारा बुरा करे तो वो उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। धर्म वहीं शुरू होता है जहां बदला खत्म होता है। संस्कार और शिक्षा अगर आपके बच्चों को मिल रही है तो आप धन्य हैं। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बनता है, कोई भूखा नहीं सोता, कोई मेहमान खाली हाथ नहीं लौटता, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं, उनके पीछे दीवाना होना मोहब्बत नहीं, आत्म अपमान है। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जमाना बुराई करने के लिए खून के रिश्तों को भी तैयार रखता है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है, पर हर धोखा एक सबक होता है और हर सबक हमें मजबूत बनाने का जरिया। जो हमें तोड़ नहीं पाता वही हमें बना देता है। हर पल जो गुजर रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, तो फिर तुम क्यों किसी सही समय का इंतजार करते हो। अपमान का बदला युद्ध नहीं मांगता, सफलता मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम मौन रहकर अपने शत्रु से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, वो दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होता है। पैसा तुम्हारी जीवन शैली बदल सकता है, पर नियत, सोच और तकदीर ये किसी बाजार में नहीं मिलती। खूबसूरत तो हजारों चेहरे मिलेंगे, मगर जो दिल को सुंदर बना दे वो कोई एक ही होता है। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, पर कभी किसी की मजबूरी का नहीं, क्योंकि जो इंसान किसी की बेबसी पर जीतता है वो अपने अंत को तेज करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस चलते रहना है, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न मिले। हर ठोकर तुम्हारे भीतर के हीरे को तराश रही होती है। कभी दूसरों की बुराइयां खोजने में व्यस्त मत हो जाना, क्योंकि जो दूसरों की बुराई ढूंढता है वो उनकी अच्छाई देखने की नजर खो देता है। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है, सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं, पर जो दिल में संतोष रखता है वो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। और जिसके भीतर लालच है वो महलों में भी चैन की नींद नहीं सो सकता। अहंकार और अकड़ ये दो ऐसे शत्रु हैं जो तुम्हें खुद से ही दूर कर देते हैं। ना तो कोई तुम्हारा बन पाता है, ना तुम किसी के हो पाते हो। यदि कोई व्यक्ति हर स्थिति में तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले बहुत नहीं होते, और जो साथ निभा जाए वही सच्चा रिश्ता होता है। क्लास में सबसे सुंदर लिखा वही कलम करती है जो थोड़ा झुक कर चलती है। जीवन में भी विनम्रता ही वो ताकत है जो तुम्हें सबसे ऊंचा बनाती है। जो इंसान बनना चाहता है वो वही बन सकता है, अगर उसके भीतर उस सपने के लिए जज्बा और संघर्ष हो। जो काम करो दिल और सच्चे मन से करो, क्योंकि भावना से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बदलाव ही जीवन का नियम है। राजा से रंक और रंक से राजा बनने में वक्त नहीं लगता। धूप के बाद बारिश, रात के बाद दिन, सभी हमें यही सिखाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जो चीजें बदल सकती हैं उनके पीछे रोना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन को अपनाकर खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तूफान भी तुम्हें हिला न सके। कठिनाइयां जीवन की सबसे सच्ची शिक्षक होती हैं। वो न केवल तुम्हें जीना सिखाती है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हिम्मत, आत्मविश्वास और संभावनाओं को उजागर करती है। अगर आज तुम्हारे घर में तीनों वक्त का भोजन बनता है, कोई भूखा नहीं सोता और बच्चों को शिक्षा और संस्कार मिलते हैं, तो यकीन मानो तुम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली और अमीर इंसान हो। जिंदगी में सुखी रहना है तो स्वार्थी नहीं, समझदार बनो। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, हर किसी को जवाब देना समय की बर्बादी है। कलम की तरह झुकना सीखो, क्योंकि झुकने से तुम छोटे नहीं बनते, बल्कि तुम्हारा जीवन सुंदर लिख जाता है। जब दिल में संतोष होता है तो हर जगह सुकून महसूस होता है, और जब दिल में लालच और तुलना होती है तब कोई जगह खुशियों से भरी नहीं लगती। स्मरण रखो, सच्चा सुख वही है जो आत्मा को सुकून दे, न कि दिखावे से मिला वाहवाही। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारे सलाहकार छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने सलाह ली किससे। याद रखो, दुर्योधन शकुन से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। यही अंतर तय करता है जीवन का अंत और शुरुआत। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों की पहचान क्या करेगा। ऊंचा वही उड़ता है जो अपने भीतर से अहंकार निकाल देता है, क्योंकि भारी लोग नहीं, हल्के दिल वाले ही ऊंचाइयों को छूते हैं। जिसके भीतर नम्रता होती है उसी के भीतर उठने की ताकत होती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, तीसरी तैयार खड़ी होती है। मन अगर शांत ना हो तो पूरी दुनिया की दौलत भी अधूरी लगती है। जहाँ क्रोध का स्थान हो वहाँ थोड़ा रुक जाना सीखो, जहाँ गलती हो वहाँ थोड़ा झुक जाना सीखो। यही दो बातें हैं जो इंसान को पतन से बचाकर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। जिसने अपनी परेशानियों को पैरों के नीचे रखा वो जीत गया, और जिसने उन्हें सिर पर बिठा लिया वो हार गया, बिखर गया, टूट गया।
जो अपने दिल की कहने की हिम्मत रखता है वो कभी खुद से हारता नहीं, और जो दूसरों के दिल को समझने की समझ रखता है वो कभी रिश्ते नहीं खोता। रिश्ते अगर सच्चे हो तो टूटते नहीं, और अगर टूट जाएं तो वो कभी सच्चे नहीं थे। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां आत्मा जवाब देती है। अगर आज मुश्किल है तो कल और भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस कल के बाद एक ऐसा सवेरा जरूर आएगा जो तमाम अंधेरों को रोशन कर देगा। किसी भी काम की शुरुआत ही उसका सबसे कठिन हिस्सा होती है, और शुरुआत के बिना कोई अंत नहीं आता। सांसें उधार की हैं, बदन मिट्टी का है, तो घमंड किस बात का। यहाँ तो सब किराएदार हैं। जब दुनिया पीठ दिखा देती है तब ईश्वर हाथ पकड़ लेता है। जो दिखता नहीं वही सबसे मजबूत साथ होता है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी हालातों की तस्वीर पलट सकती हैं। कभी अनदेखे आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जगह जवाब मांगने से कभी कभी खुद को सवालों से आजाद करना ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग अपने भीतर भरोसा रखते हैं वो परिस्थितियों से नहीं डरते, बल्कि उन्हें बदल देते हैं। कठिनाइयां तो आएंगी, पर वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती है। जिसे तुम मुसीबत कहते हो वो दरअसल एक मौका है अपने भीतर की छुपी हुई ताकत को पहचानने का। जो काम तुमने कभी शुरू ही नहीं किया उसे खत्म कैसे कर पाओगे। हर इंसान सफल हो सकता है, बस उसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही तो वो चिंगारी है जो राख को फिर से अग्नि बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और अगर बेफिक्र हो जाओ तो वो दुनिया है जो तुम्हारे चयन से जल उठेगी। जो तन्हा चलना जानता है वही भीड़ में भी अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तन्हाई का एक अलग ही स्वाद होता है। इसमें न किसी के खोने का डर होता है, न किसी के छोड़ जाने का गम। ये वो रास्ता है जहां इंसान खुद से मिलता है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम में वह सामर्थ्य है जो किसी और में नहीं। तुम कर सकते हो वो सब कुछ जिसे दुनिया ने असंभव समझ रखा है। किस्मत बदलती है, पर सिर्फ मेहनत से, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं वो नींद में रहते हैं, लेकिन जो अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते हैं वो इतिहास बनाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि किसी इंसान के पीछे भागते भागते तुम अपने सपनों को खो देते हो। इसलिए किसी के पीछे नहीं, अपने लक्ष्यों के पीछे भागो। सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन एक बार उस पर चल पड़े तो गिराने वाला कोई नहीं मिलता। गिरते हुए ही बच्चा चलना सीखता है, और डूबते हुए ही इंसान तैरना। चोटें डराने नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने आती हैं कि अब संभलने का समय आ गया है। जो असफलता से डर गया वो अपनी पहचान खो बैठा, क्योंकि असफलता ही वो पड़ाव है जहां से रास्ता सफलता की ओर मुड़ता है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब माँ की ममता और हिम्मत ही होती है जो इंसान को टूटने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमक उसी की है जो घिसने का हौसला रखता है। हर बात किताबों में नहीं मिलती, कुछ बातें ठोकरों से मिलती हैं, और कुछ सबक मतलबी लोगों से। जिसने जरूरतमंद को चौखट पर जलील किया, उसके सिर पर कभी न कभी वो कटोरा जरूर आता है जिसमें दया नहीं, बस पश्चाताप होता है। आज रास्ता बनाना शुरू किया है तो मंजिलें भी जरूर आएंगी। ये हौसलों की कहानी है जिसका अंत कभी नहीं होता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्रेम, न संबंध, न घृणा। जो आज है वो कल बदल जाएगा, जो कल खो गया वो किसी नए रूप में फिर मिलेगा। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ में नहीं आती। सच्चा बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है, पर वही इंसान समय आने पर सबसे ज्यादा याद किया जाता है। प्रशंसा तो सबको भाती है, लेकिन अपमान एक ऐसी आग है जो सोच समझकर जलानी चाहिए। लगन एक छोटा शब्द है, लेकिन जब किसी को लग जाए तो वो इंसान अपनी किस्मत बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते आंसू देने लगे तो उन्हें समझाना नहीं, नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगेगी। जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाता है वो खुद को अनावश्यक पीड़ा का उपभोक्ता बना लेता है। असफलताएं जीवन का हिस्सा है। अगर कभी हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और जब सीख नहीं पाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए असफल होना जरूरी है, क्योंकि वही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जो इंसान वक्त से लड़ जाए वो तकदीर बदल सकता है, क्योंकि वक्त अगर नहीं रुकता तो तुम क्यों रुकते हो। कल क्या होगा कौन जानता है, क्या पता वही कल तुम्हारी किस्मत की तस्वीर बदल दे। कभी कभी वही इंसान हमें सबसे ज्यादा रुला जाता है जिसकी मुस्कान के लिए हम दुनिया से लड़ने को तैयार थे, क्योंकि रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, नाजुक और पारदर्शी, टूटते भी हैं और चुभते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तब तकलीफ देते हैं जब वो गलत फहमियों की वजह से टूटते हैं। रिश्तों को मत परखो शब्दों से, क्योंकि सच्चा प्यार दिखावा नहीं करता और दिखावा करने वाले प्यार नहीं करते। कभी कभी जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वो झूठा नहीं होता, बल्कि वही सबसे सच्चा होता है, क्योंकि रोना और गुस्सा इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। उम्मीद जितनी ज्यादा होगी घाव उतने गहरे होंगे, लगाव जितना बढ़ेगा टूटने का दर्द भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए सीखो, किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये कलयुग है।
यहाँ अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है और सच्चाई को झूठ साबित करने की कोशिश की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा एक ऐसा भ्रम है जो अपनेपन की आड़ में सच को छिपा लेता है, पर जब समय आता है तो सब कुछ समझ आ जाता है। कर्म का लिखा कभी टलता नहीं, हर हाल में उसे भुगतना पड़ता है। जो अच्छा इंसान होता है वो मतलबी नहीं होता, वो बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कदर नहीं होती। कभी अपनी समस्याएं सबके साथ मत बांटो, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले, क्योंकि जिंदगी का अर्थ किसी और की वजह से रोना नहीं बल्कि खुद की वजह से मुस्कुराना है। जो दूसरों का भला करते हैं उन्हें ही दुनिया पत्थर मारती है, क्योंकि फलदार वृक्षों पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच से कमाया धन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो चैन की नींद देता है, और छल से कमाया धन बाहरी चमक दिखाता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। सफलता खुशी नहीं देती, बल्कि जो अपने काम से प्यार करता है उसके लिए काम ही पूजा है, और वही सबसे बड़ा आनंद है। कभी किसी भूल की वजह से कल दुख में बीता हो तो उसे आज में मत घसीटो, क्योंकि बीता हुआ कल आज को लूट लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद, क्रोध, डर, थकान और टालने की आदत, ये 5 बातें इंसान को भीतर से खोखला बना देती हैं। इसलिए अगर बदलाव चाहिए तो सबसे पहले आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। जो लक्ष्य में खो गया वही सफल कहलाता है। जो हर दिन अपने लक्ष्य को जीता है वही हर दिन को संजीवनी बना देता है। अगर मेहनत के बाद भी सपना पूरा नहीं हो रहा तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। संगत वहीं रखो जहां तुम्हारे विचार शुद्ध हो, जहां तुम्हारा आत्मा शांत हो, जहां तुम खुद को बेहतर पाते हो। समझदार वो नहीं जो सबको हराकर आगे बढ़ता है, बल्कि वो है जो दूसरों की अच्छाइयों से कुछ सीखता है, बिना ईर्ष्या, बिना तुलना। खुश रहना आजादी है, और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो, क्योंकि डर तुम्हें बांधता है और हिम्मत तुम्हें उड़ना सिखाती है। हर चुप्पी में एक जवाब छिपा होता है और हर माफी में एक गहरी सजा, क्योंकि जो माफ कर देता है वो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। ये जीवन कोई सौदा नहीं है कि दुख बेचे जा सके और सुख खरीदे जा सके। ये वो यात्रा है जहां हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष, हर मुस्कान तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाते हैं। जो रास्ता डराता है वही सबसे ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि डर वहां होता है जहां सफलता बहुत करीब होती है। डरना बंद करो, बढ़ना शुरू करो, क्योंकि ठोकरें हमेशा रास्ता नहीं रोकती। कभी कभी तो वही ठोकर तुम्हें तुम्हारी असली जगह तक पहुंचा देती है। ठोकर तब तक जरूरी है जब तक इंसान को अपने अहम का ज्ञान ना हो जाए। जब तक जीवन खुद झुका ना दे तब तक आत्मा उठ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम्हारे होने का मूल्य ही न पता हो उसे छोड़ देना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो खो जाने का डर नहीं रखते वो साथ निभाने का भाव भी नहीं रखते। कभी कभी अंत में 4 कंधे ही काफी होते हैं, पर पूरी जिंदगी हम भीड़ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जिनसे उम्मीद हो वही तोड़ देते हैं, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अनमोल सीख देकर चले जाते हैं। अब ना कोई बहुत अच्छा लगता है और ना ही किसी से ज्यादा अच्छाई की उम्मीद है। रिश्ता सिर्फ उससे रखो जो सम्मान दे, जो मौजूदगी की अहमियत को समझे। मतलब कि भीड़ सिर्फ छोड़ देती है, सुकून नहीं, और बदनामी का डर वो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें प्रेम हो और मन में विश्वास, वरना रिश्ते टूटते नहीं, बस रीत जाते हैं। लोग कहते हैं रामायण सीता के कारण और महाभारत द्रौपदी के कारण हुई, पर कोई ये नहीं कहता कि इन युद्धों का कारण नारी का अपमान था। जहां सम्मान नहीं वहां मौजूदगी व्यर्थ है, और ये सत्य है। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो भीतर से बेहद कोमल होता है, भावनात्मक होता है, और उसकी शक्ति असाधारण होती है। ऐसे लोग भावुक भी होते हैं और ईमानदार भी। जो जैसा है वैसा ही दिखता है, उनमें छल नहीं होता। उनके गुस्से में भी एक सच्चाई होती है। धन, स्त्री और वैभव में अगर आनंद होता तो बुद्ध और महावीर सब कुछ त्याग कर वैराग्य की ओर नहीं जाते, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं भीतर है। यदि कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलो, और यदि कोई ना मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही चलो। कभी मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस इतना समझो कि वो तुम्हें एक अनमोल सीख देकर गया है, क्योंकि यही जीवन का सार है। जो पीड़ा देती है वही शिक्षा भी देती है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम उसे कहो कि 3 घंटे में उठना है तो वो 2 दिन की थकावट भी भुलाकर 3 घंटे बाद तुम्हें उठा देगा। शक्ति जब होती है तो इंसान गलती करता है, और जब शक्ति नहीं होती तब वो अच्छाई की बातें करता है। तुम जवानी दे देते हो संसार को और बुढ़ापा देते हो परमात्मा को। इससे पता चलता है कि तुमने जीवन का मूल्य किसे दिया। स्वयं सोचो, अगर तुम दूसरों की सोच से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो एक दिन तुम खुद को एक बंद पिंजरे में कैद पाओगे। और जब मछलियां भी ये समझ गई कि अब आदमी आदमी को ही जाल में फंसा रहा है, तब सवाल ये नहीं कि इंसान क्या कर रहा है, बल्कि ये कि इंसान किस ओर जा रहा है। अब तो सिर्फ यही सीखना है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता,
हर जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर सवाल का जवाब देना जिंदगी का लक्ष्य नहीं होता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।